नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश की आजादी, सामाजिक न्याय और भारतीय जीवन मूल्यों की स्थापना के लिए जो काम किया उसे पूरा देश जानता है। कांग्रेस पार्टी लगातार बाबा साहब को अपमानित करती रही है। जब बाबा साहब ने संसद से इस्तीफा दिया तो पंडित नेहरू का कहना था कि देने दो इस्तीफा, क्या फर्क पड़ेगा, बाबा साहब का इससे बड़ा अपमान क्या होगा। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के खून में अंग्रेजों के जीन्स हैं। कांग्रेस फूट डालो राज करो की राह पर चल रही है। डॉक्टर अंबेडकर को लेकर कांग्रेस पार्टी बखेड़ा खड़ा कर रही है। कांग्रेस के नेता अब गुंडागर्दी पर उतारू हो गए हैं। हम सभी ने देखा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किस तरह हमारे सांसदों को धक्का दिया। हमारे बुजुर्ग सांसद सारंगी को सिर में चोट लगी और उन्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। वहीं एक अन्य सांसद राजपूत को भी चोटें आई हैं। या हमारा जो नेतृत्व है वो उसके बारे में तय करेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने जो व्यवहार किया इससे देश शर्मसार हुआ है। आप गुंडगिरी पर उतारू हुए। आपने एक सीनियर सांसद को धक्का मार के गिराया जिससे उनको चोट लगी, एफआईआर भी हुई है। इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। कांग्रेस छटपटा रही है। इसलिए मैंने कहा कि अमित शाह जैसे व्यक्तित्व को वो ये आरोप लगा रहे हैं कि बाबा साहब का अपमान किया। खड़गे जी क्या क्या नहीं बोलते। और अमित शाह जी ने कहा कि मेरी भावना क्या है, आप गांधी जी का नाम लेते हो लेकिन करते कुछ नहीं हो। उनके विचारों पर क्या किया? अगर किसने किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांधी जी के विचारों को जमीन पर अपने व्यवहार में प्रतिपादित किया है। बाबा साहब अंबेडकर के बारे में इतने वर्षों बाद क्या नहीं कहा लोगों ने? भारत रत्न कभी कांग्रेस ने नहीं दिया। कांग्रेस के फलाने उनको सबको मिल गए, लेकिन बाबा साहब को नहीं मिला। वो किसने दिया? तो भारतीय जनता पार्टी के विचार से प्रेरित सरकारों ने दिया। बाबा साहब के पंच तीर्थ को इस देश के अंदर किसी ने स्थान दिया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी के तौर उन्होंने कहा कि ये मेरी जवाबदारी, मेरी जिम्मेदारी है सामाजिक क्रांति लाने वाले व्यक्तित्व के लिए। इन सारी बातों को किसने किया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी ने किया है। तो इसलिए दुर्भाग्य का क्षण है कि ऐसे लोग संसद में हैं जो दिन भर न्यूसेंस करने के अलावा कोई काम नहीं करते। एक तो कांग्रेस देश के अंदर जिस प्रकार से नकारात्मक और डिवीजन की राजनीति करने का जो प्रयास कर रही है, माननीय अमित शाह जी के बयान को भी जिस प्रकार से तोड़ मरोड़ करके पेश करने का जो प्रयास हुआ है, भारतीय लोकतंत्र में कांग्रेस पार्टी के लोग हमारे दल के नेता की उस भावना को जिसमें अंबेडकर जी और राम जी की बात को अलग अलग पेश करने का जो प्रयास किया गया है, मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर, उनका नाम बाबा साहब अंबेडकर, भीमराव रामजी नाम बाबा साहब का था, यानी उनके नाम में भी रामजी जुड़े थे। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग एक दूषित मानसिकता के साथ हमारे नेता के उस भावना को तोड़ मरोड़ करके जो पेश करने का प्रयास किया है, ये दुर्भाग्यजनक है। उस समय भी सनातन हिंदू धर्म बाबा साहब अंबेडकर जी का दलित चेतना का प्रतीक, जो एक साथ मिलकर के उस भावना के साथ काम कर रहे थे और उसी भावना को प्रदर्शित करने का प्रयास हमारे नेता ने किया। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस हमेशा से, क्योंकि इनके खून में अंग्रेजों के जीन्स आज भी हैं, फूट डालो राज करो, तो इसी सिद्धांत पर आज उन्होंने देश के अंदर फिर इस माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया है। मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं और भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी और हमारा नेतृत्व लगातार बाबा साहब अंबेडकर की उस चेतना के साथ ही लगातार काम कर रहा है। देश के अंदर अगर बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को जमीन पर उतारने का काम किसने किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने किया। अमित शाह जी के तो जीवन के अंदर उनके
कर्तृत्व में बाबा साहब अंबेडकर के विचार और उनके कर्तृत्व में हमेशा से इसी भावना के साथ उन्होंने काम किया है, लेकिन दुर्भाग्य है कांग्रेस फिर उसी रास्ते पर जाना चाहती है। मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं और देश इस बात को जानता है कि चुनाव में किस प्रकार से जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज।